ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सर 131 किए थे हमने। 131 हमने कर तो लिया। ये वन 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 थ्री जी 132 से स्टार्ट करना है। ओके ओके द लो Okay, the low जी voltage सर। winding of a 300 kVA 11,000 2200 volt 50 Hz transformer has 190 turns and a resistance of 0.06 ohm. The high voltage side has 18 turns and a resistance of 1.6 turns. With low voltage with low voltage winding is when low voltage winding is short circuited, the full load current is obtained with 550 volt applied to high voltage side. What is the equivalent resistance referred to high voltage side? तो ट्रांसफार्मर को ड्रॉ कर लेते हैं. जी अच्छा, 11,000 this is the high voltage side and this is 2200 low voltage side. 50 hertz transformer, this is 50 hertz transformer. 50 hertz will be on primary side या secondary side पे होगा? फ्रिक्वेंसी सेम होगी बोथ साइड पे। यस एग्जैक्टली, फ्रिक्वेंसी दोनों साइड पे सेम होगी पावर की तरह. अच्छा, हैज़ जी 190 टर्न्स एंड ए लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज इज दिस साइड, तो इस साइड पे आपका क्या हो जाएगा? 190 टर्न्स होंगे एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ इतना. द हाई वोल्टेज साइड हैज़ इतना टर्न्स 910 and a resistance of itna. When low 1.6 voltage winding is short circuited, so when low voltage winding is short circuited, the full load current is obtained with 550 volt applied to high voltage side. जी Okay, what is the equivalent resistance referred to high voltage side? So we need to convert move this resistance 0.06 toward the high voltage side. तो क्या हो जाएगा आपका R1, क्या हो जाएगा R1 टोटल, दैट्स विल बी इक्वल टू 1.6 हो जाएगा प्लस जी तो शिफ्ट भी करेंगे ना 0.06 डिवाइड बाय एन स्क्वायर. सो एन को फाइंड कर लो, एन आपका तो क्या हो जाएगा? एन आपका हो जाएगा 190 and 190 divided by 910. 910 सो दैट्स विल बी इक्वल टू 19 डिवाइड बाय 91, इसका स्क्वायर ले लो 0.04 0.04, इसका स्क्वायर ले लो. सो दैट्स विल बी इक्वल टू दिस. जी सर एक मिनट 0.06 डिवाइड बाय आंसर सर 1.3 सर ये मैंने स्केयर लेके वैल्यू आई है 0.04. ओके, अब 0.06 डिवाइड बाय आंसर कर दो. जी सर ठीक है तो 1.5 प्लस 1.2 कर लो. 1.5 plus 1.2 2.7. So this will be the total equivalent resistance. तो ये हमारे पास 2.7 टोटल रेजिस्टेंस आ रही है 19 डिवाइडेड बाय 91 ये आ गया इसका स्क्वायर किया 0.4. ठीक है सर सही है. नहीं, यहाँ 2.7 पे है 0.2 आ रहा है, ये आपने किस तरह किया है? सर 19 डिवाइडेड बाय 91 19 डिवाइडेड बाय 91 जब करेंगे
तो 0.2 आ गया सर। इसका अब स्केयर भी लेना है ना, 0.2 का स्केयर लेंगे। तो 0.04 स्क्वायर का आता है। जी स्केयर का, जी ऐसे मैंने कहा, ऐसे मैंने सॉल्व ऐसे किया ऊपर, ये 0.06 को 0.04 से ही सॉल्व किया। 1.5 है जी प्लस, ओके ओके। सो थ्री, ये इतना ही है। मेरे पास तो 3.1 आ रहा है। 1.37। जी 3.1 आ रहा है इससे। सर मैं दोबारा एक में देख लेता हूँ। 0.06 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये आ गया 1.5 आ रहा है। 0.06 डिवाइडेड बाय 0.04 करेंगे तो 1.5 आ गया, प्लस 1.6 कर दिया, 3.1। जी ठीक है। ये आंसर होगा बस। ओके ठीक है सर। अच्छा, in the above question, what is the equivalent leakage reactance referred to high voltage side? Assuming full load efficiency of 98.5%. जी तो हमने इंडक्टेंस फाइंड करना है, ओके। लीकेज इंडक्टेंस, ओके। एक्चुअली आपका Z मैग्नीट्यूड ऑफ Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। सो R तो मेरे पास आ गया, 3.1। या तो रेफर टू हाई वोल्टेज साइड मीन्स के प्राइमरी साइड पे, तो हमने प्राइमरी साइड लेने है सारा। तो आर ओके ठीक है। रेजिस्टेंस टू द प्राइमरी साइड तो मेरे पास आ गया था, ये तो आ गया था, ये नहीं है। जी सर अब इम्पीडेंस तो, जी एम्पेडेंस नहीं है। अच्छा, फुल लोड ठीक, करंट भी मुझे गिवन नहीं है। फुल लोड करंट, ओके सर, जी सर ठीक है। सही है। हम्म, एफिशिएंसी मुझे गिवन है। एफिशिएंसी क्या होता है? सर आउटपुट इक्वल टू आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेस, इनपुट कर लें या तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, तो इनपुट मैंने फाइंड करना है इनपुट साइड पे। तो आउटपुट कितना है? वो जी 300 हो जाएगा। केवी है तो 1000 और हो जाएगा। डिवाइड बाय जी एफिशिएंसी कितना था? डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। सर 98.5, एफिशिएंसी था तो 0.985 हो जाएगा। 98.5। सर ये मेंशन कीजिएगा कहाँ पे लिखी हुई है एफिशिएंसी। ऊपर है, ऊपर यहाँ पे सर ये पिछला क्वेश्चन कैरी कर रहे हैं हम। 133 कर रहे हैं। ओके सर ठीक है। सही है। अच्छा, इनपुट क्या है? इनपुट आपका क्या हो जाएगा इनपुट साइड पे? इनपुट पावर क्या हो जाएगा? सर आउटपुट, इनपुट पावर इस साइड पे पावर क्या हो जाएगा? सर I1 है हमारे पास। I1 हमने फाइंड करना है। एक्चुअली दिस करंट वी नीड टू फाइंड I1 दिस फाइंड करंट करना है। फॉर एम्पेडेंस। ओके ठीक, ओके ठीक है। सही है, क्योंकि मेरे पास एम्पेडेंस प्राइमरी साइड पे क्या होगा? आपका जो एम्पेडेंस होगा Z, दैट्स विल बी V डिवाइड बाय I होगा, I1 होगा, V1 डिवाइड बाय I1। तो V1 आपका कितना है? 550 वोल्टेज आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो टू दिस एम्पेडेंस, एंड जी I1 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप पुट कर लो, I1 यहाँ पे आ रहा है 304.5। सर इसको सॉल्व करके 304 इंटू 10⁻³ आ रहा है, 304.5। इंटू 10⁻³ जी अच्छा, तो V1 कितना है?
सर V1 हमारे पास 550। नो, ये साइड आपने लेना है। सर V1 फिर हमारे पास ओके। इससे क्या आ जाएगा? सर ये ये जो आपने 11,000 लिया है ये V1 है, और जो इसके बैक पे आपने ये सोर्स इनपुट किया हुआ है 550, ये क्या चीज़ है? ये भी तो वोल्टेज है। एक्चुअली हमने एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर देखना है। तो ट्रांसफार्मर आपका कौन सा है? ओके, ट्रांसफार्मर आपका ये रीजन है। ये ठीक है ठीक है सही है। ठीक तो यहाँ पे आपका 300 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज, या इसको आप इस तरह कर लो, दिस इज लेट से ई, तो ये आपके ई हो जाएगा, E1। ठीक है सर। सही है। तो वो थोड़ा इसको इस तरह भी कर ये लो। सर मैं उसमें हो गया, 10 to the power 3 divided by 11,000 divided by 1 to 3, so 27.688 I1। ओके, सर I1 आ गया, और अब 27.6। Z 688, अब Z निकालना है। Z इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय I1, ऐसे ही होगा सर। यस। सर अब यहाँ पे भी सर 11,000 लेंगे नहीं, यहाँ पे वोल्टेज। 11,000 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम इम्पेडेंस कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो दिस इम्पेडेंस है अच्छा एट द प्राइमरी साइड, टोटल इम्पेडेंस एट द प्राइमरी साइड, तो वो आपने सोर्स ठीक है, वो वोल्टेज। ये वाली जी। सर ये आई हमारे पास 19.86 इम्पीडेंस, Z इज इक्वल टू 19.86। ओके, Z इज इक्वल टू 19.86 आपका आ गया। ओह जी। इसका स्क्वायर ले लो, माइनस R1 का स्क्वायर ले लो। R1 कितना था? 3.1। 3.1 जी। उसका स्क्वायर ले लो, सो यू विल गेट XL1, फिर स्क्वायर रूट ले लो इसका। यस सर। So you will get the final answer. सर ये 10.25 10.25। जी। नो सर, एक मिनट, मिस्टेक हो गई है। 19.86 का स्क्वायर 19.6 आ रहा है। समझ आ गया आपको? जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज सर एक चलें सर। ये हो गया। 134 सर ये मेरे पास सर जी इसकी वैल्यू आई है 384.80, तो ऐसे ही आएगा? स्क्वायर रूट भी लेने हैं आपने ना। ओके ठीक है सर। 19.61 यस। सो फर्स्ट आंसर ऐसे ही है। यस। अच्छा, 19.61 in a 50 ठीक। kVA transformer, the iron loss is etna and full load copper loss is etna. The efficiency of the transformer at full load is etna, power factor lagging. जी सर। अच्छा, पावर फैक्टर आपको गिवन है, दैट इज 0.8। आयरन लॉस भी आपको गिवन है, दैट इज 500 वाट। कॉपर लॉस भी आपको गिवन है। 50 kVA ट्रांसफार्मर है, सही है।
तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट और आउटपुट ओवर इनपुट या आउटपुट ऐसे टाइम्स 100 होते हैं, सही है। ही। तो इसमें एक चीज जी सर, हम आपको याद होगा हम इस तरह भी एफिशिएंसी निकालते थे, आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेस। या इनपुट प्लस लॉसेस ऐसे था ना, हमने वो डीसी मशीन में पढ़ा था। यस वो भी फार्मूला सही है यस, वो भी आप यूज़ कर सकते सर। हो। वो ये फार्मूला सर कैसे यूज होगा, वो कैसे यूज होगा, यानी कि वो दोनों की डिपेंड करता है, एफिशिएंसी कैसे? डिपेंड करता है कि आपको ये गिवन डेटा क्या है, ओके सही है। तो ठीक है जो आपको गिवन डेटा होगा जी, वही आपने पे लेना है। अच्छा, यहाँ पे पावर फैक्टर आपको उसके मुताबिक 0.8, ही हमने यस पावर फैक्टर आपको 0.8 गिवन है, सही है, और 50 kVA ट्रांसफार्मर है, जी सही है। तो आपका पावर क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर क्या जी हो जाएगा? सर 50 केवीए को 0.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? सर क्योंकि हमारी आउटपुट है पावर फैक्टर, यानी कि एक तरह के हमें वो उसकी टोटल आउटपुट देगा ना, लॉसेस निकाल के जो आउटपुट गिवन आउटपुट साइड पे होगी, इनपुट आउटपुट वाली साइड पे होगी, इसलिए पावर फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करके जो हमें एक्चुअल अवेल होगी ना वोल्टेज, वो वाली। अच्छा, ये कौन सी पावर हमें गिवन है? इज इट इसका नहीं आइडिया हो रहा। नो सर, आइडिया नहीं हो रहा कौन सी पावर, कैसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, कौन सी पावर मींस के इज इट रिएक्टिव पावर या इज सर जी ये इट रिएक्टिव एक्टिव पावर या इज इट रिएक्टिव एपरेंट पावर? जी। नो सर, इसका मुझे डिफरेंस का नहीं कंसेप्ट हो रहा कि रिएक्टिव पावर का कैसे होगा, एक्टिव का कैसे होगा, और अपेरेंट का कैसे होगा। एक्चुअली पावर के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। ओके एक आपका एक्टिव पावर होता है, एक आपका रिएक्टिव पावर होता है। और सर एक और चीज पूछनी थी, हम ये जो भी सारा डिस्कस कर रहे हैं ये हम एसी के लिए कर रहे हैं, डीसी पे तो ये हमारा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, आपने बताया था। जी जी जी, डीसी में ट्रांसफार्मर, आपका पावर ठीक है। फैक्टर 1 ही होता है। किसमें? डीसी में डीसी में? अच्छा, डीसी में पावर फैक्टर 1 नहीं होगा या आगे, ठीक है। अच्छा, ठीक, एक्टिव पावर क्या होता है? एक्टिव पावर आपका यही होगा कि P इज इक्वल टू आई वी कॉस थीटा, दिस इज यू एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर आपका क्या होगा? रिएक्टिव पावर आपका होगा P इज इक्वल टू आई वी साइन थीटा, दिस इज योर रिएक्टिव पावर। एपरेंट पावर क्या होगा? एपरेंट पावर इज द टोटल पावर P इज इक्वल टू आई वी। ओके सर अपेरेंट टोटल पावर, और सर एक एक्चुअल पावर भी होती है, वो किसको कहते हैं? एक्चुअल पावर या एक्टिव पावर आपका ये होगा P इज इक्वल टू आई वी कॉस थीटा। आई वी वाला यही हमारे पास एक्चुअल होगा। यस नो नो, सॉरी सर, मैं फिर कंफ्यूज हो गया। एक्टिव पावर को ही हम एक्चुअल पावर कहेंगे, ऐसा ही है? यस। ओके अच्छा, लेट से आपने कोई मशीन ली है और उसका पावर फैक्टर जो है वो 0.8 है, सही है, सही है, उसका पावर फैक्टर 0.8 है। तो और आपका जो एपरेंट पावर है, टोटल जो पावर आप दे रहे हो, ओके इनपुट पावर जो आप दे रहे हो, तो वो कितना है? लेट से वो आपका 1000 है, सही है। सो 1000 इज योर एपरेंट पावर, दिस इज योर एपरेंट पावर। इट मीन्स के टोटल पावर कितना दे रहे हो मशीन को? 1000 वाट आप दे रहे हो, सही है, 1000 वाट आप उस मशीन को दे रहे हो। अच्छा, अब आपके मशीन में पावर फैक्टर अगर 1 होगा तो इट मीन्स कि आपके मशीन में जितने भी पैसिव एलिमेंट्स हैं, पैसिव एलिमेंट्स मीन्स के जितने भी आपके
इंडक्टर या कैपेसिटर या रेजिस्टर हैं, वो सारे रेजिस्टर हैं, कोई इंडक्टर नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है। इफ़ द पावर फैक्टर इज़ 1, बट इफ़ द पावर फैक्टर इज़ लेस देन 1, तो इट मीन्स कि आपके मशीन के अंदर रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। सही है। तो एक्टिव पावर आपका कितना होगा? एक्टिव पावर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा आई वी कॉस थीटा। तो आई वी आपके कितने हैं? 1000 है। 1000 टाइम्स 0.8 कर लो, सो यू विल गेट 800। ये हमारे पास आ जाएगा एक्टिव पावर। या और रिएक्टिव ओके। पावर कितना हो जाएगा? रिएक्टिव पावर आपके पास आ जाएगा 200। हाँ सर, रिएक्टिव पावर कैसे 200 आएगा? आप कर लो ना जो यानी कि माइनस कर लिया आपने, माइनस कर लिया ना जी। नहीं, आप कर भी लो, 1000 में से। ठीक है, रिएक्टिव वहाँ से पावर थीटा फाइंड कर लो। टू। ठीक है, थीटा फाइंड कर लेते हैं। एक मिनट सर। कॉस इनवर्स 0.8, तो थीटा की वैल्यू आई है 36.86। अब सर इसको साइन में पुट कर लें। अब साइन जी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 600 आ रहा है। ऐसे ही होगा। क्या आ रहा है आपके पास? 600। 600 आ रहा है जी। वेट। अच्छा, आपका जो दूसरा पावर आ रहा है वो 600 आ रहा है। जी दिस इज 600। अच्छा, इनको आप जी ऐड कर लो तो आपका क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू आई वी 1400। कॉस थीटा होल स्क्वेयर प्लस आई वी साइन थीटा होल स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट ले लो। सो आपके पास वही इनपुट पावर आ जाएगा। P is equals to IV cos theta का स्क्वायर प्लस थीटा का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस। ये सारा एक्सेप्ट वही है यार। यस, तो इट मीन्स कि आपका जो ये पावर है ना, एपरेंट पावर, उसमें कुछ पोर्शन आपका एक्टिव पावर में कंज्यूम हो रहा है और कुछ पोर्शन आपका रिएक्टिव पावर में कंज्यूम हो रहा है। ओके। सही है। तो इट मीन्स कि आपका जो आपने 1000 दिया था वाट इनपुट, तो उसमें आपका कुछ पोर्शन जो है वो आपका यहाँ पे एक्टिव में कंज्यूम हो रहा है। ओके, बिकॉज द जी, पावर फैक्टर और इज लेस कुछ देन, पोर्शन और बाकी जो रह जाते हैं 1। वो आपका रिएक्टिव इंडक्टर में स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ओके, या दिस इज जी डिसिपेटिंग पावर एंड दिस इज स्टोर पावर। सो ये इंडक्टर में आपका पावर स्टोर होता है, जबकि कैपेसिटर में भी आपका पावर स्टोर होता है, जबकि रेजिस्टर में आपका पावर डिसिपेट होते हैं। सही है। तो जी सर, ठीक। या दिस वैल्यू, दिस विल गिव यू दैट हाउ मच power will get stored in your inductor इंडक्टर। या और कैपेसिटर। ओके, वो डिपेंड करता है कि आपका पावर फैक्टर लैगिंग है या लीडिंग है। अगर लैगिंग होगा तो इट मीन्स कि आपका दिस मच पावर विल बी स्टोर इन इंडक्टर। अगर लीडिंग होगा तो इट मीन्स कि दिस मच पावर विल बी स्टोर इन कैपेसिटर। अच्छा, यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू द पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर। ओके, कि रेजिस्टर में आपका पावर कितना डिसिपेट हो गया। सो दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू, एंड P इज टू आई वी विच इज द एपरेंट पावर, दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू द टोटल पावर, कि आपको मशीन को आपने कितना पावर देना है, इनपुट आपको कितना देना है इफ द पावर फैक्टर इज 0.8। ओके, या सो दिस इज a brief discussion about active, reactive and apparent power.
तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे मुझे पावर फैक्टर 0.8 गिवन है, सही है। तो आउटपुट आपके क्या हो जाएगा सर जी? ये जो तीनों पावर हैं इनके यूनिट के बारे में बता दें। सबका यूनिट सेम वाट होगा, क्योंकि पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। ओके ठीक है। और सर जो हमें अक्सर सारे ट्रांसफॉर्मर पढ़े हैं सारों की पावर 50 kVA लिखते हैं। अच्छा, हाँ जी, दिस इज द इसके एपरेंट बारे में पावर। थोड़ा सा बता जी, इसके बारे में बता दें kVA के बारे में भी अच्छा, एपरेंट पावर मींस कि दिस इज द टोटल पावर। अच्छा, ठीक टोटल है। पावर लाइक दिस एपरेंट पावर। सो दिस इज द टोटल पावर। तो इसको अगर आपने एक्टिव पावर में करना है कि आपका एक्टिव पावर कितना हो जाएगा, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है cos थीटा के साथ, क्योंकि आई वी इज द एपरेंट पावर। सो यू विल मल्टीप्लाई दिस फिर बाय cos थीटा। जी सो योर एक्टिव पावर दैट्स विल बी इक्वल टू, क्योंकि एफिशिएंसी हम अक्सर एक्टिव पावर से फाइंड करते हैं, अब 40K आ जाएगी। तो ये आपका आई पावर वी फैक्टर से cos, मल्टीप्लाई करें या तो थीटा 50,000 कर लो टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 0.8 सो क्या आ रहा है आपके पास, 40K 40 के किलोवाट आ जाएगा। सो ये ये 40 आपका किलोवाट। ये आपका आउटपुट पे जी, ठीक है सर, ठीक है। या ये आपका आउटपुट पे मिलेगा, सही है। अच्छा, अब आउटपुट पे आपके पास क्या आ गया, आउटपुट पे आपके पास 40 किलोवाट आ गया। अब इनपुट पे भी हमारे पास क्या होगा, 40 किलोवाट प्लस लॉसेस। लॉसेस को भी कर लो, जी लॉसेस कितने थे, 800 प्लस 500, तो 1300, ये 1300। तो 1.3 किलोवाट ये भी हो जाएगा, सेम यूनिट में कर लो। इनको सॉल्व कर लो। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट द एफिशिएंसी। आउटपुट आउटपुट प्लस लॉसेस इनटू 100। तो टोटल हमारे पास जो आउटपुट है वो अब 40 किलोवाट है। यस, 40 किलोवाट जी इज द आउटपुट पावर 40 किलोवाट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 40 प्लस प्लस सर इनके 1.3 EXP है, ठीक है जी, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। सर ये आया है 96.8। सो 96.8, या ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 134 सर, ऑप्शन 3 मेंशन है बुक पे। ओके, दिस वन 96.4, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। मैं 135 की तरफ चला गया था। वन 134 था ना। अच्छा, 135 in the above question, what is the efficiency of the transformer at half load at 0.8 power factor lagging? तो हमारे पास इंडक्टिव लोड है, ओके, और हाफ लोड है। अच्छा, जब आपका लोड हाफ होगा तो करंट क्या होगा, इंडक्टर में सर 4 टाइम्स कम हो जाएगा। यस, एक्चुअली आपका जो लोड जब हाफ होगा तो इट मीन्स के करंट को आपने देखना है, ओके, तो करंट आपका जी हाफ हो जाएगा, ओके, तो इट मीन्स कि आपका लोड हाफ हो गया, सही है। ओके वो आपने देखा होगा, जैसे जैसे आप लोड को इंक्रीज करते जाओ तो दिस इज द वायर, ओके, तो इसकी अपनी एक करंट रेटिंग होती है, एक करंट कैपेसिटी होती है कि आपने इस वायर को इतने कैपेसिटी तक यह करंट फ्लो करवाएगा, ओके। अगर आप करंट को और इंक्रीज कर लो, इस वायर की करंट कैपेसिटी से ज़्यादा कर लो करंट को, तो फिर आपका ये वायर बर्न हो जाएगा, सही है। तो जी सर, ठीक है। जब लोड इंक्रीज होगा, यहाँ पे आपका लोड है, तो जब लोड आपका इंक्रीज होगा और इंक्रीज होते जाएगा, तो लोड इंक्रीज होने से क्या होगा, आपकी करंट का जो बढ़ता जाएगा, बढ़ता कैपेसिटी जाएगा, यस, करंट इंक्रीज होते जाएगा, सही है। तो लोड अब हमारे पास हाफ लोड हो गया, तो इट मीन्स कि करंट आपका हाफ हो गया, तो आपका जो लोड है वो किसको इफेक्ट करता है, करंट को इफेक्ट करता है। तो हाफ लोड होगा तो इट मीन्स आपका करंट हाफ हो गया। तो यहाँ पे क्या है,
एफिशिएंसी फाइंड करना है तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट टाइम्स 100। जी तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या आ गया था 50 kVA ट्रांसफार्मर है ना, जी, तो हाफ करेंगे तो 25। या तो ये आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा क्योंकि करंट है इसमें, तो जी करंट हाफ कर लो तो 25 kVA टाइम्स जी 0.8 कर लो, 25 टाइम्स 0.8 25,000 टाइम्स 0.8 कर लो, सो यू विल गेट द पावर हाफ एट हाफ लोड, यू विल गेट द पावर एट हाफ लोड। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इससे क्या आता है 20 20 आता है 20 इससे, केवीए 20 केवीए। ओके 20,000 आता है, सो दिस विल बी 20,000 डिवाइड बाय इनपुट, तो इनपुट क्या होगा आउटपुट 20 kVA प्लस हमारे पास लॉसेस कितने हैं। अच्छा आपके यहाँ पे आयरन लॉस कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आयरन लॉस आपके लोड को इतना इफेक्ट नहीं करता, आपके जो लोड होगा जी वो किसको इफेक्ट करेगा, कॉपर लॉसेस को इफेक्ट करेगा। अगर आप लोड को इंक्रीज कर लो तो इट मीन्स कि आप करंट को इंक्रीज कर रहे हो, सो इफ़ यू इंक्रीज द करंट देन इट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द कॉपर लॉसेस, ओके। तो यहाँ पे आपका यस। कॉपर लॉसेस इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि हाफ लोड है, तो हाफ लोड मीन्स कि करंट तो आपका कॉपर हाफ लॉसेस हो भी जाएगा। हाफ। तो करंट जब हाफ हो जाएगा तो इट मीन्स कि कॉपर लॉसेस भी आपके हाफ होंगे, बट कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। कॉपर लॉसेस के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, आई स्क्वायर आर, तो आई इट स्क्वायर मीन्स कि आर। यहाँ पे आपका करंट 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 4। ओके। सही है, तो आयरन लॉस तो आपके अपनी जगह पे आ जाएंगे 500 प्लस 800 डिवाइड बाय 4 इज 200, सो इसको कर लो टाइम्स 100 कर लो, सो फ्रॉम दिस यू विल गेट द एफिशिएंसी। 200 प्लस 500, तो ये बन गया जी 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 प्लस 200 प्लस 500। सर ये भी उतने 96.61। 96.61 जी, ये बन 3135 का 4। जी अच्छा पहले क्या आ रहा था 96.85 आ रहा था, 885 जी। तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन आ गया, कंक्लूजन ये आ गया कि अगर आप हाफ लोड कर लो सो दैट्स विल बी मच मोर एफिशिएंट देन द फुल लोड। आप इस तरह कर लो कि इस ट्रांसफार्मर को आप हाफ लोड पे चला दिया करो, हाफ लोड पे ये आपको एफिशिएंट होगा, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी हाफ लोड पे एज़ कम्पेयर टू द फुल लोड। सही है, ओके सर। यस एग्जैक्ट 136। अच्छा a 40 kVA transformer has iron loss that is given to you for 50 watt and a full load copper loss of 850 watt, okay. If the power factor of the load is 0.8 lagging, the full load efficiency of the transformer is, so full load efficiency आपने फाइंड करना है, so it means कि आपने यहाँ पे उसी तरह है 136 भी उसी तरह है जो हमने पहले किया था, क्या हो जाएगा 40 टाइम्स जी 0.8 हो जाएगा डिवाइड बाय क्या होगा सर how the transformer I know this for 50 40 850 जी। सर एफिशिएंसी ही इसमें फाइंड करनी है। यस ये कर ले सीखेगा। सर मैं कर रहा हूँ। सर ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 40 1
नो सर अभी तो सही हुआ नहीं सर, जी मिस्टेक हो गई है सर, नहीं, मिस्टेक हो गई, एक मिनट दोबारा करो। इसको इस तरह कर लो कि ऊपर सिंप्लीफिकेशन कर लो, या ऊपर वाले नोमिनेटर सॉल्व कर लो, फिर डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो, उसके बाद या दोनों सर वो को मैं डिवाइड कर लो। 40 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 850। ओहो सर ये 40 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यस और 450 और 850 हमारे पास ऐड हो रहे हैं। यस। ओके सर, यही मिस्टेक पहले हुई है मेरे से। मैं सर एक मिनट, सॉरी देर हो गई, मैं कर रहा हूँ। सर 96 पूरा 96.096 सही है। अच्छा 96.06 सही है बस। एफिशिएंसी आपका आ गया 96.06। 130 सही है, 135 सेकेंड ऑप्शन होगा आपका। 136 जी सर, सेकंड ऑप्शन। या सेकेंड ऑप्शन। अच्छा इन द अबव क्वेश्चन 137, in the above question what is जी the load at which the maximum efficiency occur? तो what is the load at which the maximum efficiency occur? तो ये मैंने आपसे पहले भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला हमने डिस्कस किया था पहले, और वो इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या था कि आपका लोड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? जी सर, वो केवी 100 इंटू अंडर रूट आयरन लॉसेस ओवर फुल लोड कॉपर लॉसेस, ऐसे था ना? यस एग्जैक्टली। ये सर अभी याद, आयरन लॉसेस ओवर फुल लोड। तो लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो आपका ये आ जाएगा फुल लोड के लिए कितना है 40, सही है, टाइम्स आयरन लॉस कितना है, दैट इज 450 डिवाइड बाय 850 स्क्वायर रूट। तो ये आपका आ जाएगा, इससे इसको सॉल्व कर लो। 40 इंटू अंडर रूट 450 डिवाइडेड बाय 850, 29.10। ओके 29.10 kVA में आ जाएगा। ओके नॉट इन VA, kVA में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस पावर को kVA में लिया था। ओके सर जी ठीक है। सही है, तो 29.1 kVA आ जाएगा। So this is the load at maximum efficiency. Like if this transformer, if you are using this transformer, okay, और कोई आपसे पूछते कि कौन सा लोड, इस पे मैं कौन सा लोड ऐसे अप्लाई कर लूँ जिसमें मुझे ये मैक्सिमम एफिशिएंसी दे दे, तो वो लोड यही होगा 29.1 kVA। ओके आपने इसी फार्मूला के थ्रू उसको कैलकुलेट करना है। अच्छा 138, क्वेश्चन नंबर 138, in question 136 what is the maximum efficiency of the transformer? सो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे पास कितना होगा यहाँ पे? मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए एक कंडीशन था, कंडीशन क्या था? सर वोल्टेज हाफ करते हैं। वोल्टेज हाफ नहीं करते, वो कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, व्हेन योर कॉपर लॉस बिकम इक्वल टू द आयरन लॉस, यस देन यू विल गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी। अच्छा तो यस, तो हमारे पास 450 वाट आयरन लॉस हैं, सही है, और कॉपर लॉस आपका 850 है जी, सही है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, अच्छा फुल लोड कॉपर लॉस हमें गिवन है वो 850 है, और आयरन लॉस मेरे पास 450 है। अच्छा लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी मेरे पास 29.1 होगा, सही है, और पावर फैक्टर 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट दी आउटपुट पावर।
से अब इनपुट में हमने लॉसेस को भी इनकाउंटर करना है। तो इनपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट आपका 29.1 है, सही है। तो इनपुट आपका हो जाएगा 29.1 टाइम्स 0.8 हो जाएगा, प्लस लॉसेस को हमने फाइंड करना है। तो लॉसेस कितने होंगे, लॉसेस मेरे पास हो जाएंगे, iron loss become equal to the full load copper loss, then you will get the maximum efficiency। तो लेकिन 450, एक आपका 450 है, दूसरा आपका 850 है। एट फिफ्टी में 450 ऐड करेंगे तो 1300 बनेगा। नहीं, 850 में 400 वो आप किस तरह ऐड कर रहे हो? एक्चुअली आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी होगा जब आपका आयरन लॉस बिकम इक्वल टू दी कॉपर लॉस हो जाए। तो लाइक योर 850 बिकम इक्वल टू 850, 450 बिकम इक्वल टू 850। ओके ओके ठीक है, सही है। तो यहाँ पे 850 की जगह आप 450, टोटल लॉसेस कितना हो जाएंगे, 450 प्लस 850। तो आप इस तरह कर लो कि इंस्टेड ऑफ दिस 850 इज़ दी फुल लोड कॉपर लॉस, तो